चलो। हाँ, तो अपन ने अभी सिर्फ टिकिंग देख रहे हैं, अभी अपन केवल टिकिंग सीख रहे हैं। ठीक है, ये वाली एंट्री कर दी थी। इस इन तीनों में से ये चेक क्लियर नहीं हुआ है, ये दोनों चेक क्लियर हो गए हैं। ये वाला जो है, तीन इंटरेस्ट अमाउंट को मिलाकर एक इंटरेस्ट अमाउंट की एंट्री हो गई है। ये ऐसे कुछ लिखा होना चाहिए था जब टैली पे एंट्री डाली गई। ये एंट्री ऐसे डालनी थी कि 25 जून 17 का 34363 ऐसा, ये रहा 34363। ठीक, अगली डेट 25 सितंबर 17 का, ये 29259। ठीक, अगला 25456 का 25 दिसंबर का। ठीक, मेरी ये कैश बुक का पेज कंप्लीट हो गया, मेरी ये कैश बुक का पेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मेरी कैश बुक का पेज कंप्लीट हो गया। मेरा छोटा सा कैश बुक का पेज है, आपके यहाँ पे हो सकता है कि और 8-10 एंट्रीज हों, और भी एंट्रीज आपकी हो सकती हैं। कि ये यहाँ पे केवल मेरी 4 है, तो आपकी 5, 6, 7, तो जब तक वो सारी कंप्लीट ना हो जाए आप पेज को ना पलटे। आप कैश बुक के पेज को बिल्कुल नहीं पलटेंगे। क्लियर है मेरी बात सर? आप कैश बुक के पेज को बिल्कुल नहीं पलटेंगे। ठीक, अब मेरे यहाँ ये कैश बुक की सारी एंट्रीज हो गई, एक्सपेंस पेमेंट साइड की भी हो गई और कैश बुक साइड की भी हो गई। मेरी दोनों साइड की एंट्रीज हो गई। क्लियर है सर? मेरी दोनों साइड की एंट्रीज हो गई हैं। चलो, अब अपन पेज 2 से, ये मेरी कैश बुक का पेज 2 है, अब मैं पेज 3 पे जाता हूँ। अब मैं पेज 3 पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं इनकम साइड का करता हूँ। 26 मार्च 2018 को इंटरेस्ट, ये देखो इंटरेस्ट का लेजर है 22,623 रुपए, 22,623 रुपए। अब देखिए, मेरी ये भी टिक हो गई थी, ये भी टिक हो गई और ये भी टिक हो गई। ठीक, ये तीनों मेरी टिक हो गई हैं, ये तीनों मेरी टिक हो गई हैं एंट्रीज। अब इस साइड कोई एंट्री नहीं बची मेरी टिक होने से। देखिए, ये मेरे टिक्स हैं, ये वाले मेरे टिक्स हैं, ये मैंने आपको सिखाया, ये वाले टिक मारा करिए, ये उल्टा राइट होता है। राइट, अपन राइट ऐसे लिख करते हैं, अपन राइट ऐसे करते हैं, और उल्टा राइट ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो ये जस्ट अपोजिट है। तो मेरा टिक्स ये है, ये 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 सारे मेरे टिक्स लग गए, ये मेरे टिक लग गए। क्लियर है? अब अगला पेज का जो बचा हुआ बैलेंस है, मैं आय साइड का देख रहा हूँ। ये वाली एंट्री, ये आई, ये वाली एंट्री ये रही सर। कितनी तारीख को? 25 मार्च को है। 25 मार्च को 22,623 रुपए। मैंने उस एंट्री को 26 मार्च में कैश बुक में लिख लिया है, तो मैं इस एंट्री को यहाँ पे टिक मारूंगा ऐसे, और मैं इस एंट्री को यहाँ पे टिक मारूंगा ऐसे। अब देखिए, अब बैंक स्टेटमेंट में कोई भी एंट्रीज नहीं बची हैं। 31 मार्च तक कोई भी एंट्री नहीं बची है। ठीक, 25 मार्च के बाद कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, 31 मार्च का बैलेंस कितना है? वो बैलेंस इतना है सर, इतना बैलेंस है। ठीक है, ये कितनी तारीख का है? बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखिए, अब मैं आता हूँ अपनी कैश बुक में, कैश बुक में आता हूँ मैं अपनी। ये भुगतान साइड है, ये मेरा भुगतान साइड है। मेरी कैश बुक का ये भुगतान साइड है। 23 मार्च को ये चेक बना दिया मैंने, भुगतान कर दिया। ठीक, 23 मार्च को मैंने ये चेक भुगतान कर दिया।
देखो सर, 23 मार्च को मैंने ये भुगतान कर दिया, तो ये कितनी अमाउंट है, 15842, लेकिन मेरी बैंक स्टेटमेंट में अब कोई एंट्री नहीं है। मेरे बैंक स्टेटमेंट में अब कोई भी एंट्री नहीं है। मेरे बैंक स्टेटमेंट में अभी कोई भी एंट्री, ये देखिए, नहीं है आगे, 31 मार्च के आगे नहीं है, तो यानी ये एंट्री क्लियर नहीं हुई है। चेक जारी परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं, तो इसको भी आप गोला बना लीजिए। इसको भी आप गोला बना लीजिए। ये सारे भुगतान चेक से तो जारी हो गए, हम 31 मार्च को चेक काटते हैं ना सर, और दे नहीं पाते हैं और बैंक से क्लियर नहीं हो पाता, तो ये देखिए सारे भुगतान के साइड के जितने चेक हैं वो अभी, इन सबको बड़ा बड़ा पेंसिल से आप गोला बना लीजिए। ठीक है, ये 31 मार्च को ये सारी एंट्रियां पेंडिंग है। ठीक, अब मेरा अगला पेज, ये पेज 3 में ये सारी एंट्रीज हो गई, मेरा ये सारा हो गया। जो अनटिक है उसको मैंने गोला मार दिया, जो टिक है मैंने उसको ये कर दिया। ये देखिए इंटरेस्ट की एक एंट्री और है, ये भी बैंक में नहीं है, तो मैं इसको भी गोला बना दूंगा, मैं इसको भी गोला बना दूंगा। ठीक है, ये पेज नंबर 3 हो गया, ये पेज नंबर 3 है। अब पेज नंबर 4 पे आए, ये पेज कंप्लीट हो गया। इसकी पेज की सारी एंट्रीज को मैंने या तो टिक मार दिया है या तो मैंने गोले बना दिए हैं जो अनटिक है। ये गोलों का मतलब है कि ये एंट्रीज मेरे बीआरएस में आएंगी। इन गोलों का मतलब है ये एंट्रीज को मेरे को बीआरएस में लिखना पड़ेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मुझे लिखना पड़ेगा। ये पेज नंबर 4 में कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस लिखा है। यानी क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है, अंतिम शेष जिसे बोलते हैं, आप अपनी कैश बुक में लिखते हो अंतिम शेष, ये अंतिम शेष राशि है। ठीक, कौन सी अंतिम शेष राशि है, 15,31,898 रुपए 25 पैसे। ठीक, अब देखो सर, ये किसका बैंक है, ये बैंक बैलेंस के अनुसार है। ठीक है, ये किसके अनुसार है, बैंक बैलेंस अनुसार है। ये बैंक की पासबुक बोल रही है। ठीक, कि आपके खाते में कितने रुपए हैं, 19,78,101 रुपए 25 पैसे। ये कौन बोल रहा है, बैंक की पासबुक। अच्छा, ये मेरा क्या है, ये मेरी कैश बुक है। ये मेरी क्या है, ये मेरी कैश बुक का अंतिम शेष है। क्या बोल रहा है, 15,31,898 रुपए 25 पैसे। मुझे इसको, इन दोनों में आप देखिए, इन दोनों में तकरीबन कितने का डिफरेंस है, आप अगर देखेंगे तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, निकाल लेते हैं। 15,31,898.25 -1978105 और 4,46,203 रुपए का डिफरेंस है। 4,46,203 रुपए का डिफरेंस है। ये देखिए, ये 4,46,000 आपका बैंक जो है ज्यादा बोल रहा है, बैंक आपका ज्यादा बोल रहा है। ठीक है, चलो अब अपन एक एक करके अब अपन अपना बीआरएस बनाते हैं। अब अपन ना अपना बीआरएस बनाते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे हम, हिंदी में बना रहा हूं मैं, आप चाहे तो उसे इंग्लिश में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े से बड़े पेज पे बनाते हैं, ज्यादा एंट्रीज हैं तो वो बड़े से पेज पे आएंगे। यहाँ बनाता हूँ मैं आपको।
है ना। बैंक समाधान पत्र। अकाउंट नंबर कितना था? 3306331405। ठीक है, बैंक समाधान पत्र। एक चीज और यहाँ पे, दिनांक 31 मार्च 2018, दिनांक 31 मार्च 2018। ठीक है, बैंक कैश बुक अनुसार बैंक का बैलेंस। ठीक है, मैंने क्लियर लिख दिया है, कैश बुक अनुसार बैंक का बैलेंस। ठीक, किस तारीख को, किस दिनांक को? 31 मार्च 2018 को। ठीक, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी कैश बुक है। इस अनुसार कितना है मेरा बैलेंस? 15,31,898 रुपए 25 पैसे। मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, 15,31,898 रुपए और 25 पैसे। ठीक है, क्लियर है ये? एक चीज तो मैंने यहाँ लिख दी। अब अगली चीज में क्या लिखता हूँ? अगली चीज में क्या लिखता हूँ? मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा, इनके बीच में एंट्री जितनी एंटी है उसके हिसाब से आप गैप छोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, गैप छोड़ के आपको लिख देना है यहाँ पे। बैंक पासबुक अनुसार बैंक बैलेंस 31/2018। बैंक की पासबुक कहाँ गई? यही बैंक की पासबुक। कितना है बैंक की पासबुक का बैलेंस? 19,78,101.25। ये मैं यहाँ लिख दूंगा, 19,10,000, 19,78,000, 78,101 रुपए 25 पैसे। ठीक है सर, दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर, अब दिख रहा है? हम्म,
कैश बुक अनुसार कितना बैंक बैलेंस है? कैश बुक अनुसार कितना है मेरा? 15,31,898 रुपए 25 पैसे। ठीक। बैंक की पासबुक अनुसार कितना है? 19,78,101 रुपए 25 पैसे। ठीक। अब मैं देखो, अब आप एक चीज देखिए, मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा एंट्रीज वाला मैंने दिया नहीं। इसमें कोई क्या अनटिक एंट्रीज है? इसमें कोई अनटिक एंट्रीज हैं? तो आप देखोगे तो इसमें कोई अनटिक एंट्रीज नहीं है। इसमें कोई भी अनटिक एंट्री, इसमें कोई भी गोला नहीं बनाया मैंने, गोला कोई भी नहीं बनाया है। ठीक है। जो अनटिक एंट्रीज होती है मैं उसको गोला बना देता हूँ, यहाँ पे कोई भी अनटिक एंट्रीज नहीं है, कोई भी गोला नहीं बनाया है, यानी इसकी बैंक की सारी एंट्रीज मेरी कैश बुक से टिक हो गई। बैंक की सारी एंट्रीज मेरी कैश बुक से टिक हो गई। तो मैंने आपको जो दो रूल लिखवाए थे उसमें पहला क्या था? जोड़िए में क्या था? बैंक में जमा परंतु कैश बुक में जमा नहीं। ठीक है, ये जोड़िए था, ये आपका जोड़िए था। ठीक। अब घटाना था, ये घटाइए। ठीक है। बैंक बैंक से निकासी, कैश बुक से भुगतान नहीं। ये दोनों किस चीज में होती थी एंट्रियां? ये बैंक में होती थी। ठीक। और अनटिक रहती थी, बैंक की अनटिक, बैंक की अनटिक। ठीक है। बैंक में जमा परंतु कैश बुक में जमा नहीं। बैंक में जमा का मतलब क्या होता है? जो क्रेडिट साइड की अनटिक एंट्रीज है, जो क्रेडिट साइड की अनटिक एंट्रीज है, अगर इस इंटरेस्ट में से कोई भी एक आध अनटिक होता तो मैं क्या करता, उसको एक गोला बनाता और मैं उसको इसके नीचे लिखता, इस वाले के नीचे लिखता। घटाने में बैंक से निकासी, बैंक से निकासी का मतलब क्या है? डेबिट होना। अगर यहाँ पे कोई एंट्री होती जो डेबिट हुई है और मेरी कैश बुक से भुगतान नहीं हुआ है, उसको मैं सेकंड नंबर पे लिखता। ठीक है। अब मैं कैश बुक से संबंधित लिखूंगा, जोड़िए। बैंक से निकासी नहीं।
ठीक है सर, क्या लिखा है मैंने? कैश बुक से भुगतान परंतु बैंक से निकासी नहीं। क्या मतलब है इसका? ये कैश बुक का भुगतान साइड का पेज है, ठीक। और जो अनटिक है, तो कैश बुक से भुगतान साइड के पेज में क्या अनटिक है? वो ये सबसे पहली एंट्री जो अनटिक है वो कौन सी है? ये वाली, ठीक। इसको मैंने गोला बनाया था, तो मैं क्या लिखूंगा? 27 मई 2017। देखिए डेट डालिएगा आप, कैश बुक की, कैश बुक की आप डेट डालिएगा, ठीक है। बैंक चार्जेस कैश बुक में लिया परंतु बैंक में नहीं। ऐसी एंट्रीज बहुत कम आती है, ये या तो अकाउंटेंट की एंट्री है कि कोई बैंक चार्जेस 2 बार लिख दिया, या ऐसा कुछ हुआ है। ऐसी एंट्रीज आती बहुत कम है। तो ये आपका 29 रुपए इनर कॉलम पे लिख दीजिए, ठीक है। इनर कॉलम पे ये मेरा इस पेज की सारी एंटिक एंट्रीज को मैंने लिख दिया है। रिसीव्ड साइड में कोई एंटिक एंट्रीज नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पेज की एंटिक एंट्रीज देखते हैं। ये चेक भुगतान का, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या तारीख है? 7 नवंबर 2017। चेक नंबर, चेक नंबर जरूर लिखिएगा। चेक नंबर ये देखिए, चेक नंबर ये लिखा हुआ है, ये चेक नंबर क्लियर नहीं हुआ, ये चेक नंबर आपका क्लियर नहीं हुआ। 568838 चेक नंबर जरूर लिखिएगा, 568838, ठीक है। आप आप चाहें तो पार्टी का वो भी लिख सकते हैं। ये किस चीज का चेक था? ये LWT का चेक था, ये LWT का चेक था, ठीक है। कितनी राशि का चेक था ये? 5166, ये 29 रुपए, उसके नीचे 5166, ठीक। इस पेज का अनटिक हो गया। इस पेज में केवल एक ही अनटिक है, बाकी सब टिक एंट्रीज हैं, बाकी सब टिक एंट्रीज हैं, ठीक है सर, बाकी सब टिक एंट्रीज हैं। अगले पेज पे आते हैं। अब देखिए, इसमें ये सारी एंट्रीज अनटिक हैं, ये सारी एंट्रीज अनटिक है। तो इसको हम फटाफट लिख देते हैं, ये वाली एंट्रीज को। ये जो ये सारे गोले मैंने बनाए हैं, ये सब अनटिक एंट्रीज हैं, ठीक है। तो मैं इसको ये वाली डेट लिखूंगा, ये वाले चेक नंबर लिखूंगा, और ये अमाउंट लिख दूंगा, ठीक है। इसी इसी के नीचे, इसी के नीचे, इसी पे नीचे लिख दूंगा मैं, ठीक है सर। इसी पे नीचे लिख दूंगा, फटाफट लिख देता हूँ मैं, टाइम अपना थोड़ा सा कम बचा हुआ है। तो 23 मार्च 2017 को चेक नंबर है मेरा, NEFT है, ठीक है। NEFT किसको है? कॉन्ट्रैक्टर को है। कितनी अमाउंट है? 154842, ठीक है। इसके बाद 23 मार्च को ही एक और चेक नंबर है, 568839, ठीक है। TDS का चेक है, क्या अमाउंट है? 3366, ठीक है। फिर 23 मार्च को चेक नंबर 568840, ठीक है। 40 किस चीज का चेक है? LWT। LWT कितने का अमाउंट का? 1683, ठीक है। ये वाला हो गया। अब ये नीचे वाला 26 मार्च वाली एंट्रीज है। 26 मार्च के दो चेक हैं। 26 मार्च को चेक नंबर 5 NEFT, चेक नंबर NEFT में दिया है उसको, किस चीज को है? गणेश को, गणेश, 1,75,616, ठीक है। और एक और है 26 मार्च को, चेक नंबर है 568843,
क्या है, TDS है, कितने का है, 3584, ठीक। और एक और 31 मार्च को 3 चेक और हैं, चेक नंबर है NEFT, NEFT किसको है, कॉन्ट्रैक्टर को, आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं उसको, ठीक है, 110-287, फिर NEFT TDS, चेक नंबर है उसका 568841, कितना अमाउंट है, 2398, ठीक है। और इसका चेक नंबर है 568842, ये LWT का अमाउंट है। तो थोड़ी सी जगह नहीं है तो उसको मैंने थोड़ा सा इसे लिख दिया है, तो वो आपका कितना हो गया, 1199, ठीक है। अब देखिए, अब ये पेज के पूरी हो गई है एंट्रीज, ठीक, पे भुगतान साइड की हो गई, कैश बुक से भुगतान परंतु बैंक से भुगतान नहीं, अगले पेज पे कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। फिर पेज नंबर 4 पे कोई भी एंट्रीज नहीं है, उसमें केवल बैलेंस दिया हुआ है, ये देखें, उसमें केवल बैलेंस दिया है, यहाँ पे कोई भी एंट्रीज नहीं। अब एक एंट्री बच गई मेरी, कैश बुक में जमा परंतु बैंक में जमा नहीं, तो वो किस में आता है मेरा, घटाइए में, ठीक है, घटाइए, क्या है, कैश बुक में जमा परंतु बैंक में जमा नहीं। कितनी तारीख को है ये एंट्री, 31 मार्च को है कैश बुक में, 31 मार्च को, कितने की, 11967, 31 मार्च को है मेरी ये एंट्री, 11967, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले इसका टोटल लगा लेंगे आप, इस वाले का, तो इस वाले का टोटल तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश, सेकंड वाले का क्या टोटल आ जाएगा, डैश, ठीक। अब ये जोड़िए, कैश बुक वाला ये जो इतने सारे चेक्स का एक आ जाएगा और इसके चारे का एक आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 11967, ये क्या होना है, ये माइनस होना है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो इसका जो टोटल आ रहा है, इसका जो टोटल आ रहा है वो हमारा आ रहा है, ये यहाँ का, ये इसका मिला के है ना, इसका टोटल जो मिला के आ रहा है, इसका टोटल मेरा आ रहा है, कैश बुक में घटाइए, वो है 4,58,170, ठीक है। अब अब आप इसको देखिए, अब अपन इसका बनाते हैं, मैंने आपको उस पे बताया था। अब टोटल देखिए, 15,31,898 रुपए 25 पैसे, ठीक, ये प्लस करना है, प्लस 4,58,170, ठीक है सर, 4,58,170 मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे आपका, ठीक। अब नीचे आए, -11,967, ये देखिए सर, आने पाई से मेरा मिल गया, यहाँ पे ये देखिए 19,78,101 रुपए 25 पैसे, ये देखिए बैंक के अनुसार कितना था, बैंक के अनुसार कितना था आपका, ठीक है, 19,78,101 रुपए, बैंक के अनुसार कितना आ रहा है, 19,78,101 रुपए, यानी आपका जो BRS है वो अब यहाँ पे मैच हो गया। मेरा मकसद है मेरी कैश बुक का जो बैलेंस है वो मेरे बैंक के बैलेंस से मैच होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछेगा कि इस बैलेंस और इस बैलेंस, ऑडिटर आपसे पूछता है कि आपकी कैश बुक में तो ये क्लोजिंग बता रहा है, आपकी कैश बुक में तो कितना क्लोजिंग बता रहा है, 15,31,000, और आपका बैंक स्टेटमेंट कितना बता रहा है, 19,78,000, आपका बैंक स्टेटमेंट कितना बता रहा है, 19,78,000, तो इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, तो वो सर इन एंट्रीजों का डिफरेंस है, ये जो ये एंट्रीज हैं
ये इनका डिफरेंस है। ठीक सर, ये मैंने आपका हाथ से बनाया और आपके सामने बनाया, एक एक एंट्रीज को टिक करके, एक एक एंट्रीज को मैंने आपके सामने बनाया इसको टिक करके, ठीक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अब ऐसे ही ये तो आपको लगा होगा कि बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत सारी एंट्रियां तो है नहीं या वो है नहीं। सर मेरा मकसद था आपको अप्रोच बताना, आपको अप्रोच बताना कि आप लोग कैसे इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा बैंक समाधान पत्रक ये मेरा पूरा बन के रेडी। इसी प्रकार मैं अगले बैंक को भी करूंगा, उसके अगले बैंक को भी करूंगा। ठीक है सर। अच्छा, पुराने बीआरएस का क्या मैच, पुराने बीआरएस का क्या यूज होता है मैं आपको बता दूं। पुराने बीआरएस में जब कोई एंट्री खड़ी होती है, जैसे अगले साल के बीआरएस बनाओगे आप, जब आप 31 मार्च का बीआरएस बनाने जाएंगे, ठीक है, जब आप 31 मार्च 2019 का बीआरएस बनाने जाएंगे, तब आपको क्या होगा, ये चेक अगले साल क्लियर हुए होंगे और वो कहाँ पे आए होंगे, बैंक से निकासी परंतु कैश बुक से भुगतान नहीं पे आ जाएंगे। बैंक से निकासी परंतु कैश बुक से, क्योंकि ये तो कैश बुक में 17-18 में आ गए हैं, ये कैश बुक में किस ईयर में आ गए हैं, 17-18 में, लेकिन बैंक में किस ईयर में जाएंगे, वो 18-19 में। तो उसके बीआरएस में खड़े होंगे, यानी वो यहाँ पे कहीं खड़े होंगे, तो उसको आपको बस मान लीजिए 31 मार्च 19 का होता, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे ऐड है तो यहाँ पे ये लेस होता, ये यहाँ पे लेस है, बैंक से निकासी कैश बुक से नहीं, तो वो यहाँ से ये टिक होते जाते। ठीक है, कैश बुक के बजाय वो टिक होते जाते। चलिए उसको अपन कल देखेंगे, आज का सेशन अपन यहीं एंड करते हैं। ठीक, किसी को कोई सवाल होगा तो प्लीज मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। इसका अपन अगला कल देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा, कि पुराने जो मैच करके बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, और अगर आपके पास ओपनिंग बीआरएस नहीं है तो कैसे करेंगे। ठीक, आज का सेशन अपन यहीं एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू।